झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्या उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है? झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 जनवरी को जेएमएम गठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई है, यानी कि कल। और ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड की राजनीति में एक हलचल है जिस पर चर्चा यहां पर होगी। विधायक सरफराज अहमद इस्तीफा दे चुके हैं, इस तरह की खबर आ रही है। मुख्यमंत्री सोरेन का बयान दर्ज करने के लिए ईडी की 2 दिन की डेडलाइन खत्म हो रही है। उनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ जाएंगी। झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री ने कल अपने घर पर शाम 4:30 बजे गठबंधन की बैठक बुलाई है। संभावना है कि कल हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बन जाएगी, क्योंकि 6 बार ईडी के संबंध की अनदेखी कर चुके हैं, नहीं गए हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के जेएमएम सांसद सरफराज अहमद इस्तीफा दे चुके हैं। खबर है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हो सकती है और पूछताछ के बाद अगर गिरफ्तारी होगी तो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और इसीलिए सरफराज अहमद ने अपनी सीट खाली कर दी है कविता सोरेन के लिए। कहते कि सभी काम या असंवैधानिक ही काम कर रहे। अभी भी आप सबने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री को लगा कि आप तो हम जेल जाने के आप करीब के रास्ते पर, तो मैंने देखा कि एक विधायक को गांडे से, जो विधायक सरफराज अहमद से, उनको रिजाइन कराया। संभवतः वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्व सीट में वो लड़ा नहीं सकती है। रिजर्व सीट में जो कि उड़ीसा के डोमिसाइल, यहां उनको नहीं मिल सकता है। पिछले दिनों में आप सबने देखा होगा कि मुखिया के चुनाव में भी जो बाहर से बहू बनकर के आई, झारखंड राज्य के बाहर से, वो चुनाव नहीं लड़ सकी। पूरी तरह से पार्टी सशक्त है, एकजुट है। हमारे नेता माननीय हेमंत जी एक प्रतिबद्ध और मजबूत इरादों वाला, एक वीर अभिमन्यु के समान, आधुनिक अभिमन्यु, जो अपने शत्रुओं का संहार करते हुए चक्रव्यूह तोड़ेगा, वो अभिमन्यु। तो इंतजार कीजिए, सभी पर भारी पड़ेगा। सत्यजीत कुमार हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। सत्यजीत, क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी जा रही है और क्या उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? देखिए, सब कुछ डिपेंड करेगा कि ईडी का एक्शन किस तरह का होता है। ईडी के एक्शन पे अब तमाम निगाहें टिकी हुई है। ये भी अंदर खाने से खबर आई है कि अभी तक मुख्यमंत्री ने जो अल्टीमेटम ईडी की तरफ से दिया गया था कि 2 दिनों के अंदर, 29 तारीख को ये अल्टीमेटम दिया गया था कि 2 दिनों के अंदर आप ये बताएं कि समय, तारीख और इसके अलावा वेन्यू कौन सा होगा जहां उनसे पूछताछ की जाए। और ये भी ईडी ने कहा था कि 7 दिनों के अंदर आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लें पीएमएलए को सेक्शन 50 के तहत, नहीं तो जो पीएमएलए की धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई करने के लिए एजेंसी स्वतंत्र होगा। लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं आया है और वैकल्पिक रणनीति पे काम हो रही है। ईडी अगर कोई बड़ा एक्शन लेता है तो उसकी तैयारी अब की जा रही है। गांडे से अपना जो सीट है असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, वहां से त्याग पत्र देकर उसे खाली कर दिया है सरफराज अहमद ने। सीजन्ड कैंपेनर रहे हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे हैं। 2019 में जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो जेएमएम के टिकट पे चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। और उस सीट को सेफ माना जाता है क्योंकि वहां चुनावी समीकरण इस तरह का है और पोलराइजेशन वोट का इस तरह से है कि वहां जेएमएम अपने लिए वो सेफ सीट मानती है। उसमें जो है वहां पे माइनॉरिटीज का वोट है, ट्राइबल डोमिनेटेड है, यादव डोमिनेटेड है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए जो जानकार है वो ये बताते हैं कि उस सीट को खाली किया गया है। इधर जो है बैठक भी बुला ली गई है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को विधायक दल की बैठक है, तमाम वैसे घटक की जो हेमंत सोरेन सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं। तो अब ये कयास लग रहा है कि हो सकता है वहां सहमति बनाकर हस्ताक्षर करवा कर रखा जाए। और अगर कुछ अनटूवर्ड होता है, उस तरह का कोई सिचुएशन उभर कर आता है, ईडी का एक्शन होता है, तो राजभवन जाकर दावा पेश किया जा सकता है। और ये जो सारी बातें आपने बताई हैं, ये संकेत इसी बात के हैं कि अगर कोई इस तरह से होता है, गिरफ्तार होते हैं, कुर्सी जाती है, तो पत्नी को तैयार कर लिया गया है, वो मुख्यमंत्री बन जाएगी और सहयोगी दलों को भी उसके लिए तैयार कर लिया जाएगा।